गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में डीएवी स्कूल का इंग्लिश बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है द फन दे हैड। ये स्टोरी जो है इसैक एसिमोव द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। एक्चुअली ये जो स्टोरी है 2155 के बारे में बताया गया है कि हमारा फ्यूचर टाइम में स्कूल कैसा होगा। तो इसमें दो कैरेक्टर है, एक मार्जी और एक है टॉमी। तो उसी के बारे में ये स्टोरी बताया गया है। तो आप जो है ये क्वेश्चन आंसर पढ़िए, मैं बताऊंगी अभी इसका एक्सप्लेनेशन और साथ में ही आपको इसका कंप्लीट द आंसर और हॉट्स, इसका वैल्यूज़, इसका लाइफ स्किल, राइटिंग स्किल, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट से। 1 नंबर, टॉमी फाउंड ए रियल बुक अबाउट स्कूल। टॉमी को एक बुक मिली थी जिसका नाम, जो किसके बारे में था उस बुक में? स्कूल के बारे में। नंबर 2, द पार्ट ऑफ हर मैकेनिकल टीचर दैट मार्जी हेटेड द मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। बोल रहा है मार्जी को उसके मैकेनिकल टीचर जो थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसमें उसको अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर सबमिट करना होता था। अभी के टाइम में हम लोग को जैसे टीचर पढ़ाते हैं, एक पर्सन पढ़ाते हैं, तो फ्यूचर में 2155 में यहाँ पर मार्जी को एक मैकेनिकल टीचर, कहने का मतलब एक रोबोट, उसको पढ़ाता है। नंबर 3, वंस द इंस्पेक्टर हैड टेकन अवे टॉमीज टीचर बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार क्या हुआ, टॉमी के जो टीचर थे यानी कि जो मैकेनिकल टीचर थे उसमें हिस्ट्री का सेक्टर में कुछ खराबी आ गई थी, तो इसीलिए इंस्पेक्टर उसको ले गए थे, उसके रोबोट को, टॉमी के रोबोट को यानी कि मैकेनिकल टीचर को। नंबर 4, मार्जी रोट हर होमवर्क इन पंच कोड विच शी हैड बीन टॉट व्हेन शी वाज 6 years old। वो अपना होमवर्क पंच कोड में बनाती है, जब वो 6 years की थी तब से उसको सिखाया गया था। नंबर 5, मार्जीज स्कूल वॉज लोकेटेड नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का स्कूल कहाँ है? उसके बेडरूम के ठीक बगल में। हम लोग का स्कूल कहाँ होता है? 500 मीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतनी दूरी में, डिस्टेंस में होता है, लेकिन मार्जी का स्कूल ठीक उसके बेडरूम के पास ही था। नंबर 6, मार्जीज स्कूल वॉज ऑफ ऑन सैटरडे एंड संडे। मार्जी का स्कूल जो है सैटरडे और संडे ऑफ रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन 1 मैं पढ़ रही हूँ। What was awfully funny about the words written in the book found by Tommy? Answer is to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen was awfully funny. इस आंसर का मतलब ये हुआ बच्चों कि बुक्स में जो वर्ड्स रहते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन टेली बुक्स में जो वर्ड्स रहते हैं वो हम अपने हैंड से आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फनी चीज़ था मार्जी के लिए। Now come to question number 2. Why had Margie started hating her school more than ever? Answer is Margie's mechanical teacher had been taking her test in geography again and again and she had been doing worse and worse. एक्चुअली होता क्या है कि मार्जी के जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार उसका ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे होते हैं, तो इस चीज़ से उसको नफरत लगता है और उसका मार्क्स जो है बहुत ही खराब से खराब आ रहा था। क्वेश्चन 3, what was the compilation in the geography sector of Margie's teacher? Answer is Margie's mechanical teacher's geography sector was adjusted above Margie's level. Now come to question number 4. Margie thought he would not know how to put it together again. Whom do he and it refer to? Why did Margie not want it to be put together again? So answer is he is referred to the county inspector and it is referred to the mechanical teacher. काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जो रोबोट यानी कि मैकेनिकल टीचर जब वो खराब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक करने के लिए आते हैं। मार्जी डिड नॉट लाइक मैकेनिकल स्कूल एट ऑल. शी वांटेड टू गेट रीड ऑफ हर स्कूल फॉर नियरली ए मंथ, सो शी थॉट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. वो नहीं चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करे। आगे बढ़ते हैं हॉट्स का क्वेश्चन आंसर की तरफ। What a waste! What is Tommy referring to as a waste?
Is it really a waste? Discuss. Answer is, Tommy is referring to the old books as a waste. No, it is not a waste at all. The book is our best friends. We can read books whenever we want. For this, we do not need any kind of electricity. It does not affect our eyes. After reading our books, we give them to our juniors and ask them to do so. In this way, these books are not a waste. Now come to number B. How could a man be a teacher? Says Margie. But we do have human teachers. Discuss the advantages and disadvantages of having a computer as a teacher as compared to a human teacher. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मार्जी सोचती है कि कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। तो आपको एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज कंप्यूटर टीचर के बारे में बताना है। मतलब एक रोबोट का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ये आपको डिस्कस करना है। Answer is, the advantages of having a computer as a teacher are, computer teachers are much faster and give more accurate information. We do not need to go far for it. We can keep it in our home. We can study whenever we want. We can repeat the content taught by computer teacher again and again. But there are some disadvantages of computer teachers. They cannot understand the curiosity of a child like human teacher. Computer teachers are not able to teach children discipline, and this leads to lack of discipline in children. They can't able to connect with children emotionally, and they treat all the children same. Now come to the life skill. Points दिया गया है. Points 1, distance to be traveled to reach the school. बोला जा रहा है इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है. द स्कूल इन विच यू स्टडी, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, और द स्कूल इन विच मार्जी स्टडी, और वो स्कूल जिसमें मार्जी पढ़ती है. तो डिस्टेंस क्या है वहाँ का, यानी कि कितनी दूरी पर है. तो हम लोग का स्कूल सपोज हाफ एन आवर होगा और इसका फ्यू मिनट्स, क्योंकि उसके घर में ही स्कूल था मार्जी के. इंटरेक्शन विद द पीर ग्रुप, पीर मतलब हमारे बड़े जो हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो सीनियर्स हो गए. A lot of interaction with the peer group like studying, playing, doing lunch, etc. Or second one, none. Now next, percentage of time devoted to academic development in school, 6 hours per day, और the time our parents set. मतलब हम लोग का जो डेली स्कूल होता है वो 6 घंटा होता है, और मार्जी का जो स्कूल था वो उसके पेरेंट्स सेट करते हैं कि कब उसको स्कूल अटेंड करना है. अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइजेस, तो हमारे स्कूल में तो स्पेशल पीरियड्स फॉर दिस एक्टिविटीज़, और मार्जी स्कूल में नन, क्योंकि एक रोबोट पढ़ा रहा है तो एक्टिविटीज़ तो होगा नहीं. अवेलेबिलिटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, ड्रामा एक्सेट्रा, ये सब स्कूल में हो सकता है, लेकिन मार्जी के स्कूल में नहीं हो सकता. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, समटाइम्स कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड सम ऑडियो क्लिप्स आर यूज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल टीचर ऑलवेज अवेलेबल. कल्टिवेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम और स्टोरी टेलिंग सेशंस, इसमें यस होगा और उसमें नो होगा. कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज लेवल्स ऑफ द टीचर्स, डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वन मैकेनिकल टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के वैल्यूज की तरफ. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हु वेंट टू ए स्कूल टू स्टडी अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स हैड. Why did Margie think going to school could be fun? Do you and your friends also think so? Discuss. बोला जाता है कि यहाँ पर स्टोरी में कहा गया है कि मार्जी को ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले के टाइम में जो बच्चे लोग स्कूल जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, वो चीज़ उसको ज़्यादा फन उसमें दिखाई देता है. तो इसी के बारे में डिस्कस करना है. आंसर इज, मार्जी बिलोंग्स टू द फ्यूचर जनरेशन. शी हैज़ स्कूल एंड a mechanical teacher at home. It was a computer-operated regular teacher. Her classroom is next to her bedroom. The mechanical teacher is always there. Margie has regular hours for study. The previous day's homework has to be put in the slot in the mechanical teacher. Margie does not like it all. It is mechanical. She likes the old kind of school where children from the neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. They sat together in the classroom. They learned the same thing and could help each other. The teachers were people, so it was a fun.
इसी चैप्टर का राइटिंग स्किल्स है। आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्कूल्स, प्रॉस एंड कॉन्स मतलब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, can we try to create a situation wherein the best aspects of both the schools are included? Write an article for your school magazine expressing your opinion about the perfect school you dream of. तो चलिए आंसर मैं बता रही हूँ। A school of my dream. I like my school very much, but my dream school would be complete with amazing facilities like classroom, labs, pools and gyms. Sports would be given equal emphasis with academics. In my dream school, their syllabus should be modified in such a way that it is interactive and has a perfect mix of theory and practical oriented classes. Visualizing helps in better understanding and hence the methodology should also be changed from textbook to tabs and high-tech gadgets for easier study and understanding. Each student should be allocated tabs so that a heavy bag or sack system can be avoided and all notes and lecture classes can be stored in tabs. My dream school will be one where students will not only get education but will be given a platform to showcase their talent and personality. This will help prepare every student of the school to become a better citizen in future. My dream school will promote the ideals of responsibility, honesty and trust. Teachers will inspire students to pursue their feelings and hobbies and develop their passion. तो स्टूडेंट्स ये था द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर, हॉट्स, लाइफ स्किल, वैल्यूज़ और राइटिंग स्किल। आई होप आपको ये वीडियोस आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही बना के लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।